हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सागर राजपूत एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल एग्जाम सागर पर। तो हम चल रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट पैट के लिए हम आपको दे रहे हैं राज्य व्यवस्था जिसे हम कहते हैं पॉलिटी। इससे संबंधित कुछ टॉपिक्स दिए गए थे जो आपको, जिसमें आपका संसद भी एक टॉपिक था। संसद के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। इसके अलावा संसद आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना होता है। मैं आपको संसद के कुछ क्वेश्चन करा चुका हूँ। इसके बाद हम चलते हैं किस पर, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के लिए हमें क्या पढ़ना होगा? सबसे पहले कुछ हम आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल को हम हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको निश्चित ही राष्ट्रपति समझ में आ जाएगा। जो क्वेश्चन आपके लेवल के पूछे जाएंगे उस आधार पर आप निश्चिंत रहें। पूरा वीडियो को अच्छे से देखें और मन लगा देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारा दिया गया अनुच्छेद 52 दिया गया है। 52 आप देख पा रहे होंगे, अनुच्छेद 52। तो हम थोड़ा यहाँ पर लिख के देख लेते हैं, ऊपर देख लेंगे इस तरीके से। देखो, जैसे देखते हैं हमारा जो आर्टिकल 52 है, मतलब अनुच्छेद 52 है। आपको ये जो मैं आपको आर्टिकल लिखवा रहा हूँ, ये आर्टिकल आपको याद रखने हैं। जो हमारा आर्टिकल 52 है वो हमें कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यदि क्वेश्चन आता है कि कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो उसका ऑप्शन लगा देंगे आप तुरंत, क्या, 52 आपका। इसके बाद जो अगला अनुच्छेद होता है वो आपको होता है 53 आई, मतलब 53 फर्स्ट, आई नहीं फर्स्ट, 53 फर्स्ट। अब 53 फर्स्ट क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 53 फर्स्ट के बाद 53 सेकंड भी होता है। तो देखो 53 फर्स्ट में हमसे क्या कहा गया है वो भी देख लेते हैं। 53 फर्स्ट में हमसे कहा गया है कि जो संघ होता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अब देखो बात हो रही है यहाँ पर किसकी? कार्यपालिका की। तो आपको पता होना चाहिए कार्यपालिका क्या होती है। तो दोस्तों देखो, जब भी हमारे संविधान में तीन बातों का बार बार उल्लेख किया गया है, कार्यपालिका और विधायिका और विधायिका और विधायिका, और तीसरा दिया गया आपका क्या? न्यायपालिका। न्यायपालिका देख पा रहे होंगे, स्पष्ट नहीं लिख पा रहे लेकिन आप समझ सकते हैं। देखो, कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीन बातों का बार बार जिक्र आपको सुनने को मिलेगा पूरे ही आपके राज्य व्यवस्था या पॉलिटी जो भी कहें आप। विधायिका का मतलब क्या होता है? विधायिका, विधायिका देखो, विधायिका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो विधि, मतलब क्या होगा? विधि बनाने वाले क्या कहलाते हैं? विधायिका। विधि बनाने वाले क्या कहलाते हैं दोस्त? विधायिका। और कार्यपालिका, कार्यपालिका कौन सी? जो देखो विधि बनने के बाद उस पर जो काम किया जाता है वो कौन करते हैं? कार्यपालिका वाले करते हैं। तो इसमें जो आप 53 मतलब फर्स्ट में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब जो कार्यपालिका की जो शक्तियां होंगी वो किसमें निहित होंगी दोस्त? राष्ट्रपति में निहित होंगी। वो कहा गया आर्टिकल 53 में। इसके अलावा तीसरा है हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब ये है कि जैसे कि हम अब कहें न्यायपालिका, न्यायपालिका में न्याय की बात दी गई। जैसे कोई विधि बनाएगा, विधि बनाने वाला कोई होगा, विधि बनाने के बाद फिर कोई कार्य करने वाला होगा। यदि कोई कार्य गलत तरीके से कर रहा है तो उसके लिए उसको कौन फिर देखेगा? उसको देखेगी हमारी कौन? न्यायपालिका। कौन देखेगी? न्यायपालिका। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को आप समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद आपको 53 टू देख लेते हैं सेकंड में। 53 सेकंड में हमसे कहा गया है कि जो भारतीय जो रक्षा की सेनाएं हैं, जो रक्षा सेना, कौन कौन सी सेनाएं हैं भारत में रक्षा में? आपकी देखो थल सेना है, वायु सेना है और सॉरी, तीन सेनाएं दी गई हैं। उन तीनों सेनाओं का जो कमांडर होगा, मतलब भारतीय रक्षा सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ये बात हमको आर्टिकल 53 सेकंड में कही गई है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद देख लेते हैं आगे, आर्टिकल देख लेते हैं 50, मतलब अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में आपसे कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव, यदि आपको पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में है तो आप लगा देंगे आर्टिकल 54। इसके बाद 54 में मतलब निर्वाचक मंडल की बात कही है। निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल से तात्पर्य ये है कि जैसे कि देखो हमारे यहाँ ग्राम प्रधान या गांव के चुनाव होते नहीं होते, तो उसमें निर्वाचक मंडल कौन होता है? निर्वाचक मंडल मतलब कौन वोट डालता है? वो लोग सभी वोट डालते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर होती है। तो मतलब ये सभी उस निर्वाचक मंडल में आएंगे कि मतलब ये गांव में यदि कोई चुनाव हो रहा है, हमारे प्रधानी का चुनाव हो रहा है, तो वो लोग वोट करेंगे जिनकी उम्र कितनी होगी? 18 वर्ष से ऊपर होगी। तो निर्वाचक मंडल ये हो गया। अब राष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल से तात्पर्य ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालता है, तो वो सब किसमें दिया गया है? आर्टिकल 54 में, अनुच्छेद 54 में ये कहा गया है कि निर्वाचक मंडल की बात कही गई है, ठीक है ना दोस्तों। चुनाव की विधि दी गई है। क्या दी गई है? चुनाव की विधि। अब देखो आप इसमें कंफ्यूजन में मत होना कि चुनाव की विधि किसमें दी गई है और चुनाव का मंडल किसमें दिया गया है। चुनाव का मंडल मतलब निर्वाचक मंडल। देखो निर्वाचक मंडल की यदि बात आएगी तो वो कौन होगा?
54। निर्वाचक मंडल होगा 54 और चुनाव की विधि होगी किसमें 55 में। 55 में चुनाव की विधि दी गई है, उसमें बताया गया है किस प्रकार से एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली होती है। ठीक है ना, 55 में साफ साफ कहा गया है। इसके बाद अगला 56, जब हमारा आर्टिकल 56 है, अनुच्छेद 56 में कार्यकाल की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? कार्यकाल की बात कही गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 57 में आपसे कहा गया है राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यताएं दी गई हैं, मतलब राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो हमारे जो भारत देश का राष्ट्रपति है, भारत देश में राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार निर्वाचित हो सकता है। ठीक है ना। इसके अलावा अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगले आर्टिकल में हमसे कहा गया है, आर्टिकल है हमारा 58। आर्टिकल 58 में हमसे कहा गया है राष्ट्रपति बनने की योग्यता, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ सकता है। जो राष्ट्रपति है इसका चुनाव कौन लड़ सकता है, किसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता की बात आपकी अनुच्छेद 58 में कही गई है, याद रखना। इसके बाद अनुच्छेद 59 में 59 में कहा गया है कार्यपालिका की कार्यालय की योग्यता है, मतलब जो कार्यालय होगा उनकी योग्यताओं की बात किसमें कही गई है आपकी? कार्यालय में योग्यता की बात किसने, मतलब कार्यालय में कौन कौन होगा उसकी योग्यता कही गई है, क्या दशाएं हुई, कैसा आपको कार्यालय दिया जाएगा, उन सब की बात आपसे 59 में कही गई है। जो आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो है आपका 60 में आपसे बात हुई है किसकी? शपथ की। याद रखना दोस्त, शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जिससे कहते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो शपथ दिलाता है आर्टिकल 6 के अंतर्गत, 60 के अंतर्गत। इसके अलावा आर्टिकल 61 में आपसे बात हुई है किसकी? महाभियोग की। महाभियोग क्या होता है? महाभियोग को हम विस्तार से पढ़ने के लिए हमें पास समय नहीं है इतना, लेकिन हम आपको बता दें कि महाभियोग का मतलब ये है कि जब राष्ट्रपति जो संविधान के अनुसार जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका उपयोग नहीं, मतलब उनका दुरुपयोग करेगा, तो उस पर संसद, मैं बार बार रिपीट करूंगा, अगर संसद चाहेगी तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है और संसद उस पर महाभियोग लगाएगी। संसद का तात्पर्य ये है लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत आने वाले सांसद यदि ऐसा चाहेंगे, मतलब चाहेंगे क्या, यदि राष्ट्रपति गलत करेंगे तो वो ऐसा करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैंने आपको ये शॉर्ट बता दी। इसके बाद मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ ये सारे, मतलब जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद देखिए ये दिया गया है, हम अभी तक पढ़ चुके थे संसद के पढ़ने के बाद संसद को हम देख चुके हैं। संसद के बाद राष्ट्रपति देखना है आज हमको। तो राष्ट्रपति के बारे में हमने लिखा है, पढ़िएगा। देखो मैंने अभी बताया था 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 फर्स्ट में कहा गया संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 सेकेंड में कहा गया कि भारतीय रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में कहा गया चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में बात हुई है और इसी में बात हुई है निर्वाचक मंडल, मतलब निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा। इसके अलावा और देख लेते हैं अगला आर्टिकल हमारा अनुच्छेद कितना? 55 में चुनाव की विधि याद रखिए, कभी कभी आपको सीधे डायरेक्ट पूछ दी जाती है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि के आधार पर होता है। इसके बाद अगला आर्टिकल आपको कहा गया है कार्यकाल। 56 में क्या है? कार्यकाल। 57 में है राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता, मतलब राष्ट्रपति कितनी बार आप बन सकते हैं, समझ रहे हैं ना, पुनर्निर्वाचित। इसके अलावा 58 में कहा गया राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं दी गई हैं। इसके अलावा आगे देख लेते हैं, अनुच्छेद 58 हो गया, अनुच्छेद 59 देख लेते हैं। अनुच्छेद 59 में कहा गया कार्यालय की योग्यताएं और दशाएं, कार्यालय में कौन कौन होगा, मतलब क्या योग्यताएं होनी चाहिए कार्यालय के अंतर्गत, तो क्या दशाएं होंगी, मतलब किस तरीके का कार्यालय मिलेगा, उसमें क्या सुविधाएं होंगी, कितना पैसा होगा, कितना आएगा, कितना जाएगा, ये सब चीजें कार्यालय से संबंधित अनुच्छेद हमारा कौन सा? 59 हमारे अनुच्छेद होगा कौन सा? आर्टिकल 60, आर्टिकल 102। याद रखना 60 में शपथ और 61 में महाभियोग है। शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि देखो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय है जो हमारा दिल्ली में है, उसके जो हेड होंगे मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है ना। तो अभी आप देख पा रहे होंगे 33 तो अन्य न्यायाधीश हैं और एक हमारे क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है ना। टोटल कितने हैं? 34 जज हैं हमारे किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। 61 में हमारा महाभियोग दिया गया है। अब चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो राष्ट्रपति से संबंधित होंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि
एक बार जूम करके देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। हाँ ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा, स्पष्ट तरीके से दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? प्रथम नागरिक क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? देखो इसमें कहा है ना कार्यपालिका शक्तियां, मैं आपको बता चुका हूं किसमें, आर्टिकल 53 फर्स्ट, आर्टिकल 53 फर्स्ट में बताया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला देख लेते हैं। अगले में कहा गया है हमसे कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? ये भी आपका कौन होता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में इसकी बात हुई है? अनुच्छेद बात हुई है 53 सेकेंड में ये बात हुई है हमारी कि जो तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होगा, मतलब सुप्रीम कमांडर कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति कैसा होता है? पहला ऑप्शन ए दिया गया, भारत का वास्तविक शासक होता है। दूसरे ऑप्शन में कहा गया है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तीसरे में कहा गया राज्य और सरकार का अध्यक्ष होता है। और चौथे में हमसे कहा गया बहुमत दल का नेता होता है। तो देखो बहुमत दल का नेता तो होता ही नहीं है राष्ट्रपति। राज्य और सरकार का अध्यक्ष तो अध्यक्ष भी नहीं होता। अब बात बचता है भारत का वास्तविक शासक, तो राज्य का संवैधानिक शासक। तो याद रखना कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति हमारा किसका? संवैधानिक शासक होता है। किसका शासक होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। संवैधानिक अध्यक्ष का मतलब समझ रहे होंगे आप। जो भारत का जो वास्तविक शासक होता है कौन होता है बताइए आप? भारत का जो वास्तविक शासक होता है कौन होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, वही सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, कौन हो रहा है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? वही राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। याद रखना इस क्वेश्चन में योग्यता की बात हुई है। ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना और समझना। पहली बात वह भारत का नागरिक हो। देखिए ये योग्यता भारत उस राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए होनी चाहिए। मतलब यदि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु से अधिक का हो, मतलब कम से कम 35 साल का तो होना ही चाहिए। और अगला देख लेते हैं, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, ये भी आपको होनी चाहिए। तीसरे में कहा गया वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये नहीं, ऑप्शन डी, ये आवश्यक योग्यता नहीं है। बताइए, आपसे मैं पूछूंगी कि राष्ट्रपति की योग्यताओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि अनुच्छेद नंबर कौन सा? 59, आर्टिकल 59 में योग्यता की बात हुई है। किसकी योग्यता की बात हुई है? सॉरी, आर्टिकल 59 में तो ये कार्यालय की योग्यता है, और जो राष्ट्रपति के पद के चुनाव लड़ने की जो योग्यता है वो किसमें है? 58 में है। वो किसमें? 58 में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। अरे मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कितने साल का होना चाहिए? 35 वर्ष को पूर्ण कर लेने हुई चाहिए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं 12वें में, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी? अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है दोस्त। कितनी भी अधिकतम आयु का कोई भी सीमा का हो वो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है ना। अधिकतम की बात हुई ना, अधिकतम आयु का कोई निर्धारण नहीं दिया गया है, लेकिन कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 साल तो उसकी आयु होनी ही चाहिए। अधिकतम वो 99 साल का भी हो तो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कोई सीमा नहीं, जितनी बार मन हो जितनी बार वो चुनाव लड़ सके लड़ सकता है, ठीक है ना। कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आप लड़ सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कैसे? प्रत्यक्ष रूप से होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है कि मनोनयन द्वारा होता है कि कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। देखो ये तो गलत हो जाएगा, मनोनयन द्वारा भी, क्योंकि मनोनयन तो होता है। अब रही बात किसकी? प्रत्यक्ष की और अप्रत्यक्ष की। तो आप सोचिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में चुनाव में कौन वोट करता है? जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें वोट कौन करता है? वोट करने के लिए निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो जैसे कि संसद वगैरह होते हैं, उन लोगों को कौन वोट करता है? उन लोगों को वोट करते हैं हम लोग,
जो संसद होता है, जो संसद नहीं सांसद, जो सांसद लोग होते हैं उन लोगों को कौन वोट, उन लोगों को वोट करते हैं हम लोग, आम नागरिक। आम नागरिक वोट, ये लोग किसको वोट करते हैं, राष्ट्रपति को। तो देखो यदि हम सीधे वोट राष्ट्रपति को देते होते तो ये प्रत्यक्ष हो जाता, क्योंकि हम सीधे वोट ना देके सांसद को हम चुनते हैं, और सांसद फिर किसको चुनता है, राष्ट्रपति को। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा, अप्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर कहा गया है हमसे, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, मैं लिखवा चुका हूँ, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। दोस्तों जैसे होगा, मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए, राष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद है वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे, बार बार जुकाम है, गले में खराश है, इसलिए मैं हो सकता है थोड़ी बहुत स्पष्ट ना कर पाया हूँ, तो इसके लिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।